राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे क्यों बुला ये महाराज दरबार में, भूल हो गई, मुझसे कुछ गलतियां हो गई, किस लिए मुझे बुलाया गया? महारानी जी, आपको बुलाने का कारण आपसे कुछ कहना था मुझे। मेरी बात तो सुनिए। क्या कहना चाहते हो? कि तुमसे हमारा, कि तुमसे कहे ना हमारा यही जान मन, तुमसे कहे ना हमारा। तुमसे कहे ना हमारा यही जान मन, तुमसे कहे ना हमारा यही जान मन। जानती हो मेरी दूजी रानी हो तुम, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। बस इसीलिए बुलवाए हैं कि दोनों बच्चों को इतना प्यार देना कि ये बच्चे ये न समझे कि मेरी माँ का ममता कम है। इसीलिए नाथ, ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी नाथ। और हाँ, रंजना से कम प्यार जय सिंह को नहीं देना, इसलिए जय सिंह का इतना प्यार देना
कि इसे एहसास ना हो कि आप इसकी दूजी माँ हैं। ठीक है नाथ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। बेटी रंजना, बेटे जय सिंह, ये बताओ तुम्हें कोई चीज की तकलीफ तो नहीं है? पिताजी, आप ये मालूम करना चाहते हैं कि मेरी माँ हमें प्यार देती है, खाना पीना लालन पोषण पालन सब करती नहीं करती? तो मैं आपसे अवश्य बताऊंगा पिताजी। और बोलो। तो फिक्र मेरी जरा भी न करिए पिता, मुझको चिंता नहीं है किसी बात की। प्यारी मैया मुझे प्यार से पालती, जान से चाहती प्यार। वाह, आज मुझे विश्वास हो गया है। क्यों नहीं जैसी? महारानी सतवंती, आज आपका प्यार जीत गया है। बेटी रंजना, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं पिताजी, मुझे कोई चीज की तकलीफ नहीं है। ठीक है महारानी सतवंती, इन बच्चों को ले जाओ। ठीक है नाथ। बस इसीलिए बुलवाए हैं कि कोई चीज को तकलीफ तो तुम लोग को नहीं है। ठीक है, जाओ। आयुष्मान सदा सुहागन रहो। दुर्जन सिंह, कहिए दानवीर सम्राट। ये रहा मेरा परिवार, और आज आपकी ड्यूटी महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ होगा। 2-4 सिपाही लेकर के पहरे पर तैनात हो जाओ। जैसे आपकी आज्ञा हो दानवीर सम्राट। जाओ, मेरा आदेश है। द्वारपाल, हमारी बात सुनो। कहिए महाराज। तुम दोनों हमेशा यही कहते चले आए हो प्रजा खुशहाल है। जी महाराज, जी महाराज। जूनागढ़ खुशहाल है। मंत्री दुर्जन सिंह दरबार में यही कहता है कि प्रजा खुशहाल है। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन आज मैं अपनी प्रजा को पैदल यात्रा देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है। क्यों नहीं महाराज, आप चल के अपनी प्रजा को खुद देख लीजिए महाराज। ठीक कहा। और दुर्जन सिंह अगर सच है तो इसकी करतूत हमें मालूम होगा, अगर ये गलत होगा तो मेरी निगाहों तले आ जाएगा। क्यों नहीं महाराज, आप खुद ही चल के जांच करो। आज मैं प्रजा किस हाल में है। आज जूनागढ़ हम चलेंगे। क्यों नहीं महाराज। आज का दरबार इसी दर पे खत्म होता है और मेन गेट का ताला लगा दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। गेट बंद। कसो भैया, हिंदुस्तान कहा तुम जुटे रहा तो यार, फंसे पड़े रहा तो तुम्हारे इंतजार में हम एकदम बेचैन रही थे, एकदम झुरान चले गए। ओ पाकिस्तान भैया, नमस्कार। नवा शिकार, नवा शिकार। नवा शिकार नहीं, पुरान शिकार।
हवाई धरब यह कुंदा तोहरे बटुरी जई हो अबे एकदम। तू तो कहा थे नवा शिकार। अरे हम कह रहे हैं कि नमस्कार और तुम कहा था नवा शिकार। मैं तो वही तो कहा थे। साले चोर नवा शिकार नहीं पुरान शिकार। भैया हिंदुस्तान हाँ पाकिस्तान। देखो अभी रात दरबार लगा था और रात दरबार में अपने महाराज उचित स्थान सिंहासन पे विराजमान थे। विराजमान थे भैया। महाराज के दाहिनी साइड की तरफ हाँ। ये प्रजा के रखवाले महामंत्री दुर्जन सिंह बैठे थे। हाँ वो भी बैठे हुए जो कि प्रजा को बराबर देखभाल करते हैं, महाराज तक खबर पहुंचाते हैं। अब का भाई। और महाराज के बाईं साइड की तरफ सीमा सरहद के सेनापति सुरजन सिंह बैठे थे। हाँ वो भी बैठे हुए थे। जो कि उस पार का उग्रवादी न इस पार आ सकता है और न इस पार का उग्रवादी कोई उस पार जाता है। सेनापति को तगड़ी मेहनत और तगड़ी लड़ाई, देखो वही लड़ाई में अंगूरी कटी गए। अब का भाई। बोल इतना तो हम रात दरबार में देखे, तुम का देखे हो? भरे रात दरबार में हाँ हम हो देखा यार भैया। का देखे हो तुम? भरे रात दरबार में महारानी जी आई। हाँ महारानी जी आई। अब महारानी जी से महाराज कहने लगे, महारानी जी जिस तरह से अपनी बेटी रंजना को प्यार करती हो ठीक उसी है, तरह हमारे बेटे जय सिंह से भी प्यार करना। सही कह रहे हो। क्योंकि जय सिंह को ये नहीं मालूम हो पाए कि तुम उसकी दूसरी माँ हो। हाँ यही बात सही है। और एक बात और है भैया, है? सेनापति जी महाराज जी से छुट्टी मांग के घर गए हैं। हाँ इतनी समय यान लियो सेनापति जी बॉर्डर पर खूब कायदे से दंगल छिड़ी रही है। भाई इतनी समय बुढ़ा गए, उतना ज्यादा बल नहीं रह गए भाई। इसके वजह से कुछ दिन के लिए सौताने के लिए घर चले गए। हाँ और उसके बाद महाराज कहा जाओ, अगर किसी प्रकार की हमें दिक्कत होती है यही सही तो है। रात दरबारी के द्वारा तुम्हें हम रात दरबार में बुला लेंगे। हाँ लेकिन एक बात और सुन लियो, आए? यही इतनी बात माँ हाँ वही छुट्टी दे माँ, हाँ यही का सारे चोर का देखे मंत्रिया मंत्रिया दुर्जनवा का आओ का यार का हम कायदे से नाम लेबो न करा। इनका सारे का देखे हमें एक परी खून घटा करत। हाँ हम भाई और देखियो महारानी जी जब आई ना तो महाराज की कैद कतई के देख लिए नहीं, जैसे जैसे बाघ महारानी जी का दाएं बाएं चितवा। हाँ यार हम कई बार मंत्रिया का अखिया में धक्का धक्का हम कहीं ते हिया ये कहीं चुप्पे इशारा करी, हमका सार जूता दिखावा थे कि चुप्पे बैठो नहीं। अब एक बात जान लियो, हम तुम्हें तना मना करा जाए हाँ ते भरे रात दरबार में बेटा खुद जूता खा जाए। भाई एक बात और सुन लियो, हाँ? इनका जलन वही खातिन इसी खातिन है हाँ कि महाराज से दो बार इन्होंने छुट्टी मांगा, हाँ लेकिन महाराज इनकार छाड़ के इकरार कबो नहीं करी। नहीं भाई और वही सार जले जात। यही खान तो के मार भकुरा पड़ा है। एक काम करो एक काम है भैया, हाँ देखो ऐसा है हमारी और मंत्री जी की ड्यूटी है महारानी जी के आराम कक्ष के चारों तरफ पहरा देने। चारों तरफ पहरा दे। हाँ और हम भी चल रहे हैं, नहीं तो अगर मंत्री जी आएंगे तो मौता है हमार तो हार। मंत्री जी वह आ रहे हैं। कहा वार हम मंत्री जी का घोड़ा कितना तरता वार रहा है। अब बेटी को मिला जाओ। ये रहा महाराज मंत्री दुर्जन सिंह।
सोचने की बात है। महाराज क्या नौकरी करते करते सर के बाल पक गए। लेकिन महाराज ने मेरे विषय में कभी नहीं सोचा। मैं हफ्ते में 2 बार छुट्टी मांगा कि महाराज अब राज का कारोबार मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझे छुट्टी दे दो, मैं अपने घर चला जाऊं। लेकिन महाराज ने इनकार छोड़ करके इकरार कभी नहीं किए। कबो नहीं कहें लम्बरदार बाबू साहेब। रमेश, याद रखना बरखुरदार, गले पे नमक डालोगे तो हमसे कुत्ता इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। लम्बरदार उचित है कि जवनी तरह बताओ भरे रात दरबार में आज सेनापति छुट्टी मांगी और उन्हें छुट्टी मिल गई। उनका छुट्टी दे दी, आपका छुट्टी एक को चूर नहीं मिली। अब बाबू साहेब जौनी तरह आपके बेजती भय है, अगर भरे रात दरबार में जौनी तरह आपके बेजती भय है, अगर हमार दोनों को भय हो तो चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाए। अरे लम्बरदार, या ठीक कहा था। रमेश कुमार, इतनी तेजी मारत, इतनी तेज मारत लम्बरदार, जान परत कौनो ठाकुर बामन। पवन कुमार और रमेश, दोनों आज मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे डायरी में अपन लांग खोल के सुनो। क्या है आप तो कह रहे हो? रमेश कुमार, मैंने कहा कान खोल के। लम्बरदार, हम समझ नहीं पा खड़े हो जाओ। कहीं कान खोल के नहीं कहो लांग। सुनो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। दुर्जन सिंह की डायरी में कोई माफी नामक सब लिखा नहीं है। तेरी पहली गुस्ताखी माफ किया, दूसरी गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं करोगी। जी बाबू साहब। बरखुरदार, हमारी ड्यूटी महारानी सतवंती के सैनिक की तरफ लगी है, और तुम दोनों बॉडीगार्ड बन के साथ। हम दूसरे तो हाँ गार्ड बॉडी बन के चला। बॉडीगार्ड, हाँ वही याद रखना, गुस्ताखी नहीं करोगे। गुस्ताखी ना हो लम्बरदार। बॉडीगार्ड बता रहे, तुम साले बॉडी बता रहे हो, बॉडी में टैर क्यों पाए? पवन कुमार, हाँ बाबू साहब तैयारी बनाओ, चलो। मैं चलता हूँ महारानी सतवंती के सैनिक की तरफ। कसम हिंदुस्तान की, जूना गढ़वा लो, वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो। बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन देख के बाद होगा। ये रहा दुर्जन का ऐलान।